रिटेल स्टोर्स में स्पेशली जो वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं, व्हेन यू गो टू द ब्रांडेड स्टोर, आपने देखा होगा कि शर्ट्स वगैरह पे या पर्सेस वॉलेट्स पे, एप्पल के स्टोर पे, आईफोन वगैरह पे ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई होती है ट्रैक करने के लिए, कि वो देखें ना कि ट्रैकर लगा होता है, सिक्योरिटी डिवाइस होती है, लाइक इफ़ यू विदाउट पेमेंट इफ़ यू स्टेप आउट तो वो शोर मचाने लगता है, यानी एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो वैल्यूएबल आइटम्स पे लगती है। यानी जब आप पेमेंट कर देते हो तो वो उस प्रोडक्ट को उस डिवाइस से अलग कर देते हैं। इस वक्त यूएस में ये हालात हो गए हैं कि जो गोश्त है, मीट यानी बेसिक फूड, उस पर वो ट्रैकिंग डिवाइस लग रही है। बाकायदा मैंने अपने दोस्तों को देखा, उन्होंने पिक्चर्स लगाई हैं कि रिटेल स्टोर्स पे, यानी बताने का मकसद ये है कि इन्फ्लेशन की ये हालत हो गई, महंगाई का ये आलम है कि गोश्त को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, बेसिक आइटम को प्रोटेक्ट करना पड़ा कि लोग ये चोरी करके ना भाग जाएं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत लोग पाकिस्तान की इन्फ्लेशन और इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ यूएस का बताऊँ कि इन्फ्लेशन का नंबर इट्स वे हाई, बहुत ज़्यादा। यानी अगर मैं सिर्फ ये, राइट नाउ आई एम इन टेक्सास, टेक्सास जो है वो स्टेट है ऑयल एंड गैस की स्टेट है। यहाँ पर बाकायदा $5 चल रहा है पर गैलन, करीब नियर टू $5, कहीं पे $5 होगा भी, सही है ना। मैं भी देखता हूँ 4.83 है वो सब। अच्छा, लीटर की बात नहीं हो रही, आई एम टॉकिंग अबाउट गैलन। वही चीज़ जो मैंने पिछले सालों में $1 में भी डलाई है, $2 में भी डलाई। $1 वॉज वेरी एक्सेप्शनल, बल्कि इससे भी नीचे आया था जब व्हेन वी टॉक अबाउट कोविड टाइम। लेकिन अब बाकायदा ये हाल हो गया, और कैलिफोर्निया में तो $8 चल रहा है पर गैलन। ये सिचुएशन है, यानी इन्फ्लेशन। अच्छा, अब आपको पता है मैं अपनी वीडियोस जो बताता हूँ वो रियल टॉक पे होती हैं, यानी आप मुझे इसको मेरी अच्छाई समझें बुराई समझें कि मैं अमूमन हिसाब रखता नहीं हूँ, सही है ना। जैसे ही वो गैस ख़त्म होती है, गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होता है, मैं जाता हूँ डलवा लेता हूँ। ये हमेशा मेरा लाइफ स्टाइल रहा है, ऑलवेज, सही है ना, हमेशा रहा है। या मैं कहूँगा आई एम ब्लेस्ड। तो कोई मुझसे पूछता है ना यार इस गाड़ी का कितना माइलेज है और ये कितना फ्यूल लेती है, वो सब तो मुझे ये सब नहीं पता था, बोलता है यार बस मैं डला लेता हूँ। लेकिन बाकायदा मुझ जैसे शख्स को फील हो रहा है, कहाँ मेरी $20 में वो गैस फिल हो जाता था और अब $50 और उससे ऊपर जा रही है बात। खुद मेरी बाइक जो है वो $30 से ज़्यादा फ्यूल लेने लगी है ना। ये इस वक्त सिचुएशन हो गई है इन्फ्लेशन की। दूसरी जो बड़ी अहम बात जो अब मैं करने जा रहा हूँ वीडियो में, वो बहुत सुनने वाली बात है, इट्स अबाउट द रिसेशन। क्योंकि अब आप तो देख ही रहे हैं ना, अनऑफिशियली तो अनाउंस होगी ये रिसेशन। आप रो रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस तरफ वी टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के क्या हाल हुआ हुआ है कि जो शेयर जो हम देख रहे थे, जो ब्लू चिप स्टॉक भी, यानी जो $100 पे देख रहे थे, वो कोई करीब 36 पे 40 पे इस तरह खड़े, यानी इतनी वैल्यू डाउन हो गई। यू लुक एट एनी अदर मार्केट, आप प्रॉपर्टी मार्केट देखें, कुछ घंटों में प्रॉपर्टीज बिक रही थी, लेकिन अब बाकायदा रुक गई है। इंटरेस्ट रेट का लेवल देखें, आपकी क्रिप्टो देख लें, बिटकॉइन वगैरह की अगर आप बात कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी अहम नसीहत वो ये, मैंने पहले भी बात की कि व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीडी, सही है ना, यू हैव टू बी फेयरफुल, आपको डरना है। जब सब बोल रहे होते हैं ना घुसो घुसो, जैसे जब 70,000 पे बिटकॉइन था, सब बोलते हैं घुसो 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 घुसो। उस टाइम पे जब आप घुस जाते हो फिर क्या हाल होता है। उस टाइम पे वीडियोस भी बहुत बन रही होती है कि 1 बिटकॉइन, इतने बिटकॉइन होंगे, इतनी तो औरतें नहीं, यानी बड़ी बड़ी सेइंग्स आ रही होती हैं, इतने मिलीनियर नहीं है जितने कम बिटकॉइन है, ये वो सारी बातें उस टाइम हो रही थी। तो यू हैव टू बी फेयरफुल, आपको डरना है तब जब लोग एंटर हो रहे हैं, एंड यू हैव टू बी ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इज फेयरफुल। जब सब कह रहे हैं ना हाय मर गए मर गए मर गए, उस टाइम पे आपको एंट्री मारनी है, सही है ना। जब आप लोगों से सुनते हो यार मैंने $100 का शेयर लिया था, आज देखो $400 का है, $500 का, $600 का, आपको पता नहीं है कि उस शख्स की फीलिंग क्या होती है, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू एंट्री, सही है ना। अमूमन यही राइट टाइम होता है। और ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक लव, कि वो बोलते हैं ना लव इज़ ब्लाइंड, आजकल तो प्यार भी अंधा नहीं होता, वो भी सोच समझ के करने का होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे, रिसेशन इज़ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। मैं तो रिसेशन को अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, व्हेन यू हैव द कैश। अगर आपके पास कैश मौजूद है तो कैश इज़ द किंग। हाँ, जब बूम और लेट एक्सपेंशन की बात होती है, इन्फ्लेशन की बात होती है, हम बोलते हैं कैश इज़ ट्रैश, क्योंकि उस वक्त उसकी वैल्यू ज़ाया हो रही होती है। लेकिन जब रिसेशन की बात हो रही होती है तो कैश इज़ द किंग। आप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन अवेल। जैसे मैंने अभी बात की कि जब सब बाहर निकल रहे हो, हाय मर गए हाँ मर गए, उस टाइम स्टडी करके यू हैव टू एंटर एंड देन होल्ड इट फॉर डियर लाइफ। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन और समथिंग, जब 70,000 पे बोल रहे थे बिटकॉइन, आज 20,000 पे। इस तरह 2 साल पहले आपने देखा था 3,000 पे था, उस टाइम कोई पूछता नहीं है, उस टाइम सब घबरा रहे होते हैं। उस टाइम पे आपको वो इमोशंस, वो फीलिंग चाहिए टू गेट इन, और उसके बाद यस होल्ड इट, फिर होल्ड इट, बर्दाश्त करो, और फिर आप देखो क्या रिटर्न आता है। सेम विद द स्टॉक्स कि अच्छी कंपनी का, सेम विद द प्रॉपर्टी, सही ना। प्रॉपर्टी में आप देखें, अगर मैं इस वक्त ये कहता हूँ कि हाँ भाई आप मार्केट में निकालोगे तो ख़रीदार इतने मौजूद नहीं है, तो उस टाइम अगर आप ख़रीदने की बात करते हो, येस यू कैन गेट इट। कंस्ट्रक्शन की बात करें, जब रिसेशन में दुनिया होती है लोग स्लो हो चुके होते हैं, लोगों के पास काम नहीं होता, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और उनके पास, उस टाइम पे आपने क्या करना होता है, येस यू गो फॉर कंस्ट्रक्शन। टूरिज्म मैं तो कहता हूँ, अगर आपने दुनिया घूमनी है, फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू गो टू यूरोप, होटल्स वगैरह फारिग पड़े होते हैं इन टाइम ऑफ रिसेशन। जब मैं कहता हूँ ना ऑफिशियल रिसेशन आ जाता है, उसी टाइम पे तो एंट्री मारनी होती है।
तो रिसेशन, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि रिसेशन, इफ़ यू आर गुड फाइनेंशियल मैनेजर, इफ़ यू आर अ गुड गाय, स्मार्ट गाय, रिसेशन मुझे लगता है कि अमीर तर को और अमीर तरीन करने के लिए होता है कि अमीर, ये तो दिस इज़ द साइकिल कि किस तरीके से बूम आएगा, रिकवरी आएगी, ये सब, और फिर रिसेशन आएगी, दुनिया की एक साइकिल है, और फिर ऐसे ही जाती है। तो बड़ी अहम बात यह है कि राइट टाइम टू एंट्री एंड देन यू राइट टाइम टू कम आउट, एग्जिट। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा कैश वगैरह को होल्ड करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हो, जस्ट ग्रैब इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।